आज का हमारा टॉपिक है स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड्स। इससे पहले मैं जो है इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ ट्यूमर्स और मैल पोजीशंस। स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स में मल्टीपल टॉपिक्स हैं, जिसमें लोकलाइज स्वेलिंग है और जनरलाइज स्वेलिंग है। समरी ये है कि जो स्वेलिंग है वो दैट कैन बी हॉडियोलम एक्सटर्नम, जिसको हम स्टाई भी कहते हैं, हॉडियोलम इंटरनम, क्लेजियन एंड ब्लेफराइटिस। जो पहली तीन है ऑर्डियोलम एक्सटर्नम, ऑर्डियोलम इंटरनम और क्लेजियन, ये लोकलाइज स्वेलिंग होती हैं, जबकि ब्लेफराइटिस जो है ना वो एक जनरलाइज स्वेलिंग है आईलिड्स की, आईलिड मार्जिन की। मैल पोजीशंस और ट्यूमर्स में से ट्यूमर्स का एक अलहदा वीडियो है, वो इस चैनल में आपको मिल जाएगी। मैल पोजीशन में सिर्फ टोसिस का लेक्चर हुआ है, बाकी लेक्चर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्दी अपलोड कर दूँ। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्वेलिंग ऑफ द आईलिड्स। इनमें से भी जो मेन टॉपिक हैं, पहले दो तीन, ये वीडियो सिर्फ इन पे होगी। ब्लेफराइटिस क्योंकि थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, उसकी वीडियो अलग बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं स्वेलिंग ऑफ द आईलिड्स। सबसे पहले आता है ऑर्डियोलम एक्सटर्नम, जिसको हम स्टाई बोलते हैं। ऑर्डियोलम एक्सटर्नम जो है वो बेसिकली एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, जिसको डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हम कहते हैं लोकलाइज्ड सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन। सुपरेटिव मींस पस फॉर्मिंग of the gland of the zeiss at the lid margin at ciliary follicle। तो ये बेसिकली जो आईलैश फॉलिकल है उसकी रूट का अक्यूट इन्फ्लेमेशन है, अक्यूट सपोरेटिव इन्फ्लेमेशन। सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म जिसको इसकी एटियोलॉजी में आता है वो दैट इज़ स्टेफ ऑरियस, और इट मे कॉम्प्लिकेट एक्नी वल्गैरिस इन यंग एडल्ट्स। यानी अगर एक यंग पेशेंट है तो उसमें अगर एक्नी की ऑलरेडी शिकायत है तो वो उसमें ये ज़्यादा कॉमनली प्रेजेंट करता है। क्लिनिकल पिक्चर यूजुअली जो स्टाई है वो रिकरेंट होती है, कई दफ़ा एक आंख में होती है, कई दफ़ा दूसरी आंख में होती है, और यूजुअली अकल इन क्रॉप्स, मतलब ये मल्टीपल भी हो सकती हैं। मतलब एक टाइम पे मल्टीपल जगह पे प्रेजेंट हो सकती हैं, एक आई की अपर लिड में हो सकती है, लो लिड में हो सकती है। जो रिकरेंट लीजन्स हैं यूजुअली जो है ना फोकल इन्फेक्शंस और डायबिटिक्स में ज़्यादा कॉमन होता है। सिम्टम्स मतलब जो पेशेंट आपको प्रेजेंट करेगा कि वो सीवियर थ्रोबिंग पेन होगा। जो साइंस हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन की, उसमें पेन एक साइन है। टेंडरनेस होगी, और टेंडरनेस इज़ आल्सो अ साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और यूजुअली एक निशानी ये है कि अगर पेन ख़त्म होती है तो इसका मतलब ये है कि जो पस है वो निकल चुकी है। साइंस में आपको क्या मिलेगा? एडिमा ऑफ द लिड्स विद कीमोसिस, जिस तरह कि इस पिक्चर में देखें आपको नज़र आ रहा होगा। जो लेटरल कैंथस के पास जो एरिया है ना, दैट इज़ स्वोलन। कई दफ़ा जब ये पूरा लो लिड इन्वॉल्व हो तो इसको हम प्री सेटल सेलुलाइटिस कहते हैं। एडवांस केसेस में ये येलो पस पॉइंट भी नज़र आता है हमें, जहाँ पे जिस रूट का, जिस आई लैश का इन्फेक्शन होता है। होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता जो स्किन है वो पस पॉइंट जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और पस वहाँ से निकल जाती है। कई दफ़ा ये इन्फेक्शन जो है ये स्प्रेड करके कंजक्टिवल सैक या ब्लिंकिंग की वजह से ऑपोजिट लिड मार्जिन में भी जा सकता है। इस पिक्चर में देखें तो इसमें आपने गौर करने वाली बात यह है कि आपने एक तो देखना है कि इन्फ्लेमेशन कौन सी है, टाइप। अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है और इट्स नियर द मार्जिन ऑफ द लिड, जिस तरह इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल आई लैशेस के रूट पे है, तो ये इट इज़ स्टाई और इट इज़ लेबल्ड एज ऑर्डियोलम एक्सटर्नम। कई दफ़ा इसकी वजह से पूरा लिड इन्वॉल्व होता है, इसको प्री सेटल सेलुलाइटिस बोलते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? सेलुलाइटिस पर्टिकुलरली इन केसेस ऑफ लीजन एट द इनर कैंथस, ऑर्बिटल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस लीडिंग टू कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि आप अगर एनाटमी को रिकॉल करें तो आपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा होगा जिसको कहते हैं डेंजर एरिया ऑफ फेस। तो आई बेसिकली आपकी ना डेंजर एरिया ऑफ फेस में आती है। तो इसकी जो भी वीनस ड्रेनेज होती है दैट गोज इनटू द कैवर्नस साइनस वाया सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो
Any infection infecting this danger area of face may result in this fatal complication. ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट यूजली सिस्टेमिक। अच्छा, एंटीबायोटिक हम सिस्टेमिक दे सकते हैं इफ़ द इन्फेक्शन इज़ टू मच, और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक देते हैं फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ। हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं अगर कोई एक्नी वगैरह है या कोई और कॉज है साथ, फॉर एग्जांपल ब्लेफराइटिस है, उसकी ट्रीटमेंट भी देते हैं। लोकली हमने हॉट फॉर्मेंटेशन यानी गर्म टकोर का कहना होता है। दूसरा हमने साथ एंटीबायोटिक लोकली हम दे सकते हैं ऑइंटमेंट की फॉर्म में या ड्रॉप्स की फॉर्म में। एवैक्यूएशन ऑफ पस कई दफ़ा की जाती है। द आइडियल ट्रीटमेंट इज़ टू रिमूव द इफेक्टेड आई लैश। अगर आप उसकी एप्लीकेशन कर देंगे तो इसकी जो रिकवरी है वो ज़रा स्पीड अप हो जाती है। अब आते हैं हॉडोलम इंटर्नम की तरफ। हॉडोलम इंटर्नम बेसिकली इज़ ए एक्यूट सपोरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेमोरियल ग्लैंड। अब यहाँ पे आपने डिफरेंस देखना है। दोनों हॉडोलम्स जो हैं वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। एक तो ज़हन में ये बात बिठा लें आप, हॉडोलम्स आर ऑलवेज एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक आपकी जाइस की ग्लैंड की है दैट लाइज नियर द लिड मार्जिन, और एक आपकी मेमोरियल ग्लैंड की है दैट इज़ 4 to 5 millimeter अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन एट द टार्सल प्लेट। It is often more symptomatic than STI as the gland is larger and is located in the fibrous tarsal plate। क्योंकि वो fibrous tarsal plate में, तो उसमें फिर ये पेनफुल भी ज़्यादा होगा, इसके सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे जो स्टाई के होते हैं। सीवियर थ्रॉबिंग पेन, स्वेलिंग विच इज़ यूजुअली अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन। इसमें की पॉइंट ये है, पस पॉइंटिंग आइदर एट द लिड मार्जिन और ऑन द पैल्पेबल कंजक्टिवा। ये इनर साइड पे आपको नज़र आएगा, स्किन के ऊपर आपकी इसके पस पॉइंट बहुत रेयर होता है। इस पिक्चर में देखें, आपको नंबर 1 जो पिक है इसके आपको जो पस पॉइंट है वो लिड मार्जिन पे नज़र आ रहा है, दूसरा आपको इनर वाली कंजक्टिवा पे नज़र आ रहा है। साइंस इसमें आपको क्या मिलेंगे? यू विल सी सेलुलाइटिस, टेंडरनेस, पैल्पेबल कंजक्टिवा ओवर द स्वेलिंग इज़ कंजेस्टेड, और या कई दफ़ा उसमें पस पॉइंट भी नज़र आएगा, और ये लिड मार्जिन पे भी नज़र आ सकता है। तो यूजुअली साइंस और सिम्टम्स जो है ना वो दोनों के सेम होते हैं, सिवाय इसके कि लोकेशन ऑफ द स्वेलिंग मैटर करती है। आप अगर डायग्नोसिस बना रहे हैं इसका, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप यू हैव टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ द स्वेलिंग। अगर एक्यूट है और आपको लोकेशन का पता है, यू कैन ईजिली डायग्नोज दिस केस। इसमें देखें, आपको लिड मार्जिन पे आपको पस पॉइंट नज़र आ रहा है, लेकिन स्वेलिंग इज़ अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन। टिपिकली आई लैश फॉलिकल को ये इन्वॉल्व नहीं करता। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट हम एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं सिस्टेमिक। यूजली सिमिलर ही होती है, इसकी गर्म टकोर का कहते हैं, और लोकली हम इसमें एंटीबायोटिक और ऑइंटमेंट देते हैं। पेन किलर दिए जा सकते हैं इफ़ द पेन इज़ सीवियर। गर्म टकोर का भी इसलिए कहते हैं कि ताकि ब्लड सप्लाई उस एरिया की बढ़े और उसमें रेजोल्यूशन जल्दी हो इन्फ्लेमेशन की। अब इसका आउटकम्स क्या हो सकती हैं? अगर एक पेशेंट आपके पास आता है हॉडोलम इंटर्नम के साथ, या तो ये रिजॉल्व कर जाएगा, पास उससे निकल जाएगी। इट में बस्ट ऑन द पैल्पेबल कंजक्टिवा लीडिंग टू बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। ये कई दफ़ा ये क्रॉनिक फेज़ में जाएगा और विल रिजल्ट इन क्लेजियन, ये क्रॉनिक ग्रेनुलोमा बन जाएगा। तो बेसिकली आपको थोड़ी सी एनाटमी या थोड़ी सी फिजियोलॉजी पता होना चाहिए कि व्हाट डज मेबोमिन ग्लैंड डू। मेबोमिन ग्लैंड इज़ ए ग्लैंड जो ऑयली लेयर बनाता है आपकी टीयर फिल्म की। तो अगर ये ब्लॉक होगा या इसकी इन्फ्लेमेशन होगी, तो एक तो आपकी टीयर फिल्म भी डिस्टर्ब होगी, दूसरा ये है कि अगर ये क्रॉनिक फॉर्म में जाएगा तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्रॉनिक लाइपोग्रेनुलोमा। ठीक है, तो व्हाट इज़ क्लेजियन? इट इज़ बेसिकली ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी ग्रेनुलोमा ऑफ मेमोरियल ग्लैंड। इसको लाइपोग्रेनुलोमा ऑफ मेमोरियल ग्लैंड भी कहते हैं। इसके दूसरे नाम है टार्सल सिस्ट और मेमोरियल सिस्ट। यूजली एडल्ट्स में होता है, और ये भी इसी तरह मल्टीपल कई दफ़ा प्रेजेंट करता है। इट कैन प्रेजेंट इन मल्टीपल इन सिंगल आई और इन 2 आइज एज वेल। इसमें बेसिकली आपका जो ग्लैंड का टिश्यू है वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जिसमें जॉइंट सेल्स हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, और हिस्टोसाइट्स रिप्लेस कर देते हैं। और इसकी रीज़न ये है कि आपका जो इसकी मेमोरियल डक्ट की ओपनिंग है वो क्लूड हो जाती है, जिसकी वजह से जो सारा इसकी
जो उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है वो रिटेंशन हो जाती है उसकी, एंड रिजल्ट इन सिस्ट फॉर्मेशन। सिम्टम्स में इसके डिफरेंट हैं। इट इज़ ए हार्ड पेनलेस स्वेलिंग है। अब इसमें देखें डिफरेंस आपके पास आ गया। पेनलेस स्वेलिंग है, दैट इज़ अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन। स्वेलिंग इंक्रीजेज ग्रेजुअली इन साइज बट विदाउट पेन। कुछ क्लेजियान ऐसे होते हैं कि जब आप पल्पेशन उसकी करते हैं तो बेहतर आपको महसूस होता है, अदरवाइज़ वो नज़र नहीं आते। और कई दफ़ा इतने बड़े क्लेजियान होते हैं कि दैट मे रिजल्ट इन टोसिस। टोसिस इज़ ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड, और ये मैकेनिकल टोसिस को कहेंगे हम। साइंस में आपको 4 से 5 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन आपको एक पेनलेस राउंड स्वेलिंग मिलेगी। कंजक्टाइवल सैक में अपीयर रेड और पर्पल, और यूजली होता है कि क्लेजियन में सेल रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, लेकिन यूजली इसके लिए ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है। इसमें आप देखें, इसमें आपको देयर आर नो साइंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक स्वेलिंग है दैट इज़ अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन। और देखें लेफ़्ट जो फर्स्ट साइड पे जो आपकी पिक्चर है, इसमें थोड़ा सा टोसिस भी कॉज कर रहा है, मैकेनिकल इफेक्ट है उसका अपर लिड पे। ट्रीटमेंट क्या होगी? जो एक ओपीडी बेस प्रोसीजर है उसमें यह है कि आप इंट्रालियनल इंजेक्शन ऑफ स्टीरॉयड लगा दें तो उससे ये रिजॉल्व कर जाता है। बट इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जिसमें से एक ये कि रिकरेंस इसमें बहुत कॉमन है, और यूजली जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो पिगमेंट स्किन जो है ऊपर, उसकी पिगमेंटेशन होती है, और उससे फिर वो कलर डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की। द आइडियल इज़ वे इज़ टू ट्रीट इज़ इंसिडेंट क्यूरेटाज। ये यूजली किया जाता है कि अगर बहुत बड़ा क्लेजियन हो और रिजॉल्व ना कर रहा हो। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स जो दो यूज़ होते हैं, उसमें क्लेजियन क्लैंप होता है और क्लेजियन स्कूप होता है। और ये तरीका है इसका। यूजली आफ्टर लोकल एनेस्थीसिया क्लेजियन क्लैंप लगाने के बाद उसको लिड को अवॉइड किया जाता है, और टार्सल पैलेबल साइड से जो है वो एक इंसिजन दिया जाता है वर्टिकल देने का मकसद ये है कि आपकी वेसल्स जो है ना, इसमें यहाँ इस एरिया में वर्टिकल पैटर्न में होती है। इफ़ यू गिव ए हॉरिजॉन्टल कट तो देयर विल बी मोर ब्लीडिंग। सो इसमें इसके बाद इस इंसिजन देने के बाद यू स्कूप की वजह से क्यूरेटाज किया जाता है और सारे कंटेंट्स को निकाला जाता है। द आइडियल वे टू प्रोटेक्ट रिकरेंस या प्रिवेंट रिकरेंस, इसके आप इसके बाद इसका कैप्सूल भी निकालें ताकि इसमें रिकरेंस ना हो। ब्लेफराइटिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, लेकिन हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये लंबी होगी ये वीडियो। आपको समरी में बता रहा हूँ। अब समरी ये है कि देखें, आपके पास 3 स्वेलिंग्स हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनमें कंफ्यूज करते हैं। 3 स्वेलिंग है, क्लेजियन, हॉर्डियोलम इंटरनम और हॉर्डियोलम एक्सटर्नम। हॉर्डियोलम एक्सटर्नम जो है वो स्टाई है, और हॉर्डियोलम इंटरनम जो है ना वो बेसिकली दोनों, ये हॉर्डियोलम्स जो है ना वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो स्टाई है दैट लाइज पेनफुल स्वेलिंग एट द लिड मार्जिन, और हॉर्डियोलम इंटरनम जो है पेनफुल लिड स्वेलिंग अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन ऑफ 4 to 5 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि ग्लैंड जो इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। क्लेजियन इज़ डिफरेंट। क्लेजियन इज़ इन्वॉल्विंग मेमोरी ग्लैंड एज वेल, लेकिन ये है कि इसमें इन्फ्लेमेशन जो है वो क्रॉनिक होती है। तो होपफुली ये आपको समझ आई होगी वीडियो। बाकी जो ब्लेफराइटिस है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।